लेकिन हमें खबर मिली है, हम दूर से किए हैं, हमें खबर मिली है हमारे सारे गौशालाओं में बापूजी के जितने गौशाला है, सारे गौशालाओं का सारे गायों को कुल मिलाकर करीब करीब 3,000 साढ़े 3,000 गाय है। लेकिन फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3,000 साढ़े 3,000 गाय है। लेकिन आपको वास्तवता समझना है, जब बापूजी जेल के बाहर थे तब बापूजी को इन्होंने 10,000 गाय की हिसाब दिए थे, और 9 साल बाद भी बापूजी को 10,000 गाय की हिसाब दे रहे हैं। और आपने कुछ दिन पहले बापूजी के एक वीडियो सुने हैं कि जो 10,000 गाय है वो भी मेरे गुरु परिवार है, वो भी मेरे गुरु परिवार के हिस्से है। तो आज 10 साल पहले 10,000 गाय के बापूजी को हिसाब दिया गया, और आज 10 साल बाद 9 साल बाद भी बापूजी को 10,000 गाय की ही हिसाब दिया जा रहा है। तो क्या हमारे गौशालाओं के गाय गौवंश नपुंसक है? हमारे जो गौशाला है, गौशालाओं के गैया सब बांझ है, या शिवा और प्रकाश के जैसा गौशाला छोड़ छोड़ के जाके शादी रचा के संसार कर रहे हैं हमारे गैया? हमारे गौशालाओं के गायों का क्या हो रहा है, गायों के साथ क्या हो रहा है? हमारे गौशाला के गौवंश जो है वो कम क्यों है, इतना कम क्यों है, कहां गए हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ? यह है प्रश्न, यह आपको समझना है, यह जानना है कि हम जिनको साधु संत समझ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। गौशालाओं की बात कर रहा हूं, गौशाला के गायों के साथ क्या हो रहे, क्या हो रहा है, गाय कहां गया है? गौशालाओं में 10,000 गाय क्या बांझ बन गए, बच्चे ही नहीं दे रहे? क्या सब मर गए, या भोजन खाया जा रहा है, गौमांस खाना शुरू कर दिए? जवाब तो देना पड़ेगा। ये है, पहले तो आश्रम को बदनाम किया, फायदा नहीं हुआ, फिर पोस्टर चिपकाया, फायदा नहीं हुआ। अब हुआ है कि सबसे सेंसिटिव टॉपिक उसको छेड़ा जाए, जो कि है गौशाला। आपको पता है हमारे बापूजी द्वारा जो कुल गौशालाएं चलाई जा रही हैं, उसमें 72 ऐसी गौशालाएं हैं जिनमें 100 से ज़्यादा गाय हैं, 72। उसके अलावा 223 ऐसी गौशालाएं हैं जिनमें 10 से लेके 50 तक गाय हैं। काउंटिंग करिए कितनी गाय होंगी। अब एक आदमी आके बैठता है और उनके साथ एक माता जी जम्मू की, उषा माता जी, मुझे उनका नाम पता चला, फिर मुझे उनके बारे में बहुत कुछ लोगों ने बताया कि वो जम्मू में बहुत खेल खेल रही हैं, छोरी के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं वो। तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने उनके बारे में पता चला, तो उनकी भी पोल पट्टी खोलेंगे। लेकिन पहले ज़रूरत थी इस काली पीतल के पाले हुए काले कुत्ते के कारनामों की पोल खोलने की। ये जो काली पीतल का पाला हुआ काला कुत्ता है जिसका नाम है मिहिरधर उर्फ आकाश कुराडे, ये झूठ खाता है, झूठ पीता है और झूठ उगलता है। ये झूठ बेचता है क्योंकि पैसा मिलता है झूठ बेचने का। अब सुनिए, मैं आपको कुछ चंद गौशालाओं का विवरण देता हूं, एकदम जो आप कानूनी रूप से ही पता कर सकते हैं। देखिए, गुजरात की गौशाला है अहमदाबाद गौशाला, जिसमें करीब 650 गाय हैं। गांधीनगर गौशाला 200 गाय हैं। बोडली गौशाला जिसमें 220 गाय हैं। राजकोट की गौशाला में 190 गाय हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का सुनिए, मध्य प्रदेश की शिवपुर गौशाला में 3,500 गाय हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, सरकार ने चेक किया है। छिंदवाड़ा में लगभग 650 हैं, सागर में लगभग 450 हैं, हारदा में लगभग 220 हैं, रतलाम में 268 या 270 हैं, भोपाल में भी 300 के आसपास हैं, ग्वालियर में 100 हैं, बड़गांव में भी 100 हैं और हनुमान में करीब 150 हैं।
इसके अलावा महाराष्ट्र के सुनिए। महाराष्ट्र में है ढांडा चाई में 400, आलंदी में 100, रायता आश्रम में 250, नासिक में लगभग 100, औरंगाबाद में लगभग 250। फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान की निवाई गौशाला दुनिया भर में फेमस है। इस समय ऑन रिकॉर्ड उसमें 3 से 4 हजार गाय हैं। कोटा में 500, श्री गंगानगर में 180। आज आपने देखा होगा इस पेज को खोल के, हरिओम ग्रुप पेज पे आज हमने लगभग अधिकतर गौशालाओं के वीडियो अपलोड किए हैं। उसमें आपने देखा होगा कितने प्रेम से गौ माताओं को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। आपने खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, हमने वीडियो इसीलिए दे दिए। लेकिन उसके बावजूद ठेका मिला हुआ है। भाई ठेका मिला हुआ है कि आश्रम को बदनाम करना है, मैनेजमेंट को बदनाम करने का प्लान फेल हो गया। अर्जुन भाई और जो उनकी टीम थी उनको बदनाम करने का प्लान फेल हो गया, पोस्टर चिपकाने का प्लान फेल हो गया। तो अब नया टॉपिक गौशाला। किसी भी बापूजी के किसी भी आश्रम में गाय जीवित आती है, जीवित बेची नहीं जाती, न जाती है। जब तक उनके प्राण रहते हैं, अंतिम सांस तक वो वहीं रहती हैं, उनकी वहीं सेवा की जाती है। मरने के बाद उनका देह शांत होता है, तब उसको बाहर भेजा जाता है, जो भी प्रक्रिया होती हो। ये है नियम। और सुनिए, लुधियाना में 500 गाय, नारनौल, उसका वीडियो आज हमने अपलोड किया है, नारनौल का, कितना सुंदर है जगह पे, उसमें है 538 गाय। हैदराबाद में 100 गाय, जम्मू में 100 गाय, उसके अलावा मेरा लखनऊ आश्रम 150 गाय। इसके अलावा छोटे मोटे 300 आश्रमों की और आप लिस्ट ले लीजिए। मान लो आप 300 आश्रम में सिर्फ 100, हर आश्रम में आप 50 गाय मान लो, कितनी गाय हो गई? 10,000 से ऊपर हो गई। अब ज्ञान कौन दे रहा है? काली पीतल का पाला हुआ काला कुत्ता ज्ञान दे रहा है, जिसने आज तक एक गाय नहीं पाली, एक गाय नहीं पाली। उससे पिछले मैंने 7 सवाल किए थे मैंने। भैया दीक्षा कब ली, कहाँ ली, किस आश्रम में सेवा करने जाते हो, कौन सी सेवा से जुड़े हुए हो, किसी आश्रमवासी को जानते हो? क्योंकि बापू ने जहां कहीं भी दीक्षा दी है, सबका ऑन रिकॉर्ड रहता है। इस बंदे ने आज तक ये नहीं बताया कि किस आश्रम से जुड़ा है, कब दीक्षा ली, किस जगह दीक्षा ली, कुछ नहीं बताता ये। बस इतना इसके बारे में मुझे पता चला है कि पहले बंगाल में था, जादू टोना करता था, और इसकी पत्नी भी इसी चीजों में शामिल है। अब इसको ठेका दिया गया है काली पीतल द्वारा साधकों को तोड़ने का और वाटिका में ले जाने का। आपने देखा होगा 15-15 लाख के ठेके मिले हैं। उसी क्रम में एक नया शिफूका फूका गया है कि चलो अब गौशाला को निशाला बनाया जाए। अरे मूर्ख, महामूर्ख, कभी जाके देख गौशाला में होता क्या है। लेकिन वही है ना, जिस तरह से काली पीतल अंधी है और उसने पैसा तुम लोग सामने बोटियां फेंक दी हैं, तो भौंकना है, तो वैसे रोज आके भौंकने लगता है। और हाँ, उषा माता जी जम्मू वाली, आपके भी बहुत सारे कांड हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है। जब तक इग्नोर करता हूं, जब बैंड बजाना चालू करता हूं तो रुकता नहीं हूं। और अगला नंबर आपका ही है। सबूत के साथ आपके बैंड बजाएंगे। आपने कितने लाखों रुपए इकट्ठे करके छोरी के पास भेजे हैं। बापूजी के मना करने के बाद भी आपने साधकों से पैसे इकट्ठे किए हैं। आप हर पूनम भरने आज भी छोरी के पास जाती हैं। आप जोधपुर नहीं जाती, आप छोरी के पास जाके पूनम भरती हैं। खुद तो भटकी हुई हैं और साधकों को भी भटकाती हैं। एक व्यक्ति जो बरसाती मेढक की तरह खड़ा हो गया 1-2 साल से, जितनी बरसात में कुकुर मुत्ते खड़े हो जाते हैं, वैसे ही खड़ा होगा मिहिरधर और भौंकना चालू कर दिया। पहले बोला कि आश्रम में मर्डर होते हैं, साधकों ने नहीं ट्रस्ट किया, वो भी दांव फेल हो गया। फिर मैनेजमेंट में गड़बड़ है, फिर लीगल में गड़बड़ है, आश्रम में दान का पैसा खाया जा रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तू अपने बारे में आज तक एक बात भी बता पाया किसी को? मैंने तुझसे पिछली बार भी सवाल पूछा था, आज भी पूछता हूं, दीक्षा कब ली बेटा? कहां ली दीक्षा? किस जगह दीक्षा ली? कौन सी सेवा में थे? क्योंकि जब से ये वीडियो सेवा शुरू हुई है, तब से लगभग मैंने हर आश्रम के संचालकों से बात की कि भैया आप इस काली पीतल के पाले हुए काले कुत्ते को जानते हैं क्या? जिसका एक नाम मिहिरधर है, कोई कहता आकाश कुराडे है, कोई कहता बंगाली बाबा है। किसी भी संचालक ने
जानकारी नहीं दी। ये बोलता हम कोलकाता थे, कोलकाता आश्रम के नीरज भाई जो वहाँ करीब 15 साल संचालक रहे, बोले मैंने तो इसको आज तक नहीं देखा उस आश्रम में। फिर ये मुंबई का बोलता था, मुंबई में जाते। अब गोरेगांव आश्रम के संचालक ओम भाई ने बोला इसको तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा आश्रम में। अरे भाई तो फिर तू किस आश्रम गया? ना तू कभी किसी आश्रम गया, ना तूने कोई सेवा की, लेकिन तेरा एक ही काम है, जो भी बापूजी की नियमित सेवाएं चल रही हैं उस पर उंगली उठाना। अब तूने नया शिव फूका है गौशाला को बदनाम करना। तेरे सामने काली पीतल ने जो 15-15 लाख की बोटियां डाली है ना, ये उसी का नतीजा है कि तू रोज रोज आके नए नए चीजों पे भौंकने लगता है और आश्रम को बदनाम करने लगता है। हमें तो यही नहीं पता कि तुम और बम दीक्षा भी लिए हो कि नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से तुमसे पूछ रहा हूं कब किस जगह तूने दीक्षा ली बापूजी से, बता। तेरे मुंह से आज तक एक शब्द नहीं निकला उस पे। तू किसी अरे गरे नत्थु खैरे को बैठा लेता है अपने सामने। एक बार तूने वो भवेशानंद को बैठाया था जो लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब तुमने उषा माता जी को बैठा लिया जो गाड़ी में बैठ के बोलती है, उनकी हिम्मत तक नहीं होती है कि जाके कुछ बोल सके कहीं। किसी भी आश्रम में आज तक तुझे कोई सेवा करते नहीं देखा गया, किसी भी। एकदम फैक्ट है। हिम्मत है तो गलत साबित कर मुझे। एक आश्रम में, बापूजी के छोटे से छोटे आश्रम में 10 गाय पालते ही पालते हैं। सॉरी, 10 गायों की सेवा होती है, गाय तो हमें पालती है। छोटे से छोटे आश्रम में 10 गायों की सेवा होती है। अरे तू एक करके दिखा दे, उसको छोड़। तेरी काली पीतल की जो मालकिन है उनकी गौशाला में कितनी गायें हैं? गौसेवा के नाम पे करोड़ों रुपए डकार गई वो। कितनी गौशाला खोल ली? उस काली शीतल ने कितनी गौशाला खोल ली? काली पीतल ने कितनी गौशाला खोली? काली पीतल की मालकिन ने कितनी गौशाला खोली? बोटी फेंकी गई। आज इस टॉपिक पे बदनाम करना आश्रम को, आज उस टॉपिक पे बदनाम करना आश्रम को। ना बम किसी सेवा में नजर आता, ना तुम सेवा में नजर। तुमको तो आज तक किसी आश्रम ने ही कभी नहीं देखा। तुम्हारे घर में कोई दीक्षा लिए? एक तो यार तू बोलता बड़ा अजीब तरीके से। कल किसी ने मुझे क्लिप भेजी थी, तो पता नहीं कौन सी टोन में बात करता है, पता नहीं मुंह में सुपारी रख के बात करता है कि पान मसाला खा के बात करता है, कुछ समझ में नहीं आता। या तूने हद से ज्यादा पान मसाला खाया इसलिए तेरी जुबान नहीं पलटती है, या तू दारू पी के करता है। दारू पीने वाला लग रहा है, क्योंकि जब दारू पी के आदमी लाइव करता है तभी उसकी जुबान लड़खड़ाती है, जिस तरह से तेरी लड़खड़ाती है। देखो, अगर आप बापूजी के आश्रमों को बदनाम कर रहे हैं, अगर आप बापूजी के गुरुकुल को बदनाम कर रहे हैं, और अगर आप बापूजी की गौशालाओं को बदनाम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप मिशनरी एजेंट ही हैं, क्योंकि यही काम पिछले 40 साल से मिशनरी एजेंट कर रहे हैं। 40 साल में वो सफल नहीं हुए तो तुम्हारी क्या औकात कि तुम सफल हो जाओ। अलका महाजन मिशनरी स्कूल में पढ़ाती हैं और बापूजी के चलाए जा रहे गुरुकुल को बदनाम करती हैं। किसकी मदद कर रही? मिशनरी एजेंटों की तो मदद कर रही। तुमने भी वही किया। इसका मतलब तुम्हें मोटी रकम मिल रही मिशनरी एजेंटों से, या कहीं से, किसी खास जगह से, किसी खास जगह से तुम्हें खास पैसा मिल रहा है, तभी तो तुम वही काम कर रहे हो जो मीडिया ने किया। निवाई गौशाला को पिछले 5 साल में 3 बार विशिष्ट गौशाला का अवार्ड मिला है। वहां जाके लोगों को स्वर्ग की अनुभूति होती है। नारनौल की गौशाला चले जाओ, इतनी सुंदर बनी है कि लोग वहां जाके मनमोह जाता लोगों का। लेकिन बकना है तो बकना है, क्योंकि भैया पैसा मिला हमको, तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये तो हमारे गुरु भी नहीं है, हमें तो बस पैसा मिला है। पैसा मिला है तो रोज भौंकेंगे आके। अब गौशाला पे चालू हो गए, क्योंकि पता है गौशाला में लोग श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, वहां जाके परिक्रमा करते हैं, तो वहां भी भड़काओ लोगों को। हद हो गई है। पहले गुरु के आश्रम को बदनाम किया। गुरु को आश्रम को बदनाम करने का मतलब होता है सीधे सीधे गुरु को बदनाम करना, क्योंकि आश्रम गुरु का प्रतिबिंब होता है, गुरु का द्वार होता है। तुमने उसको बदनाम किया। फिर तुमने अब बापूजी द्वारा जो गौशालाएं संचालित होती तुमने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया।
हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर आते हैं ना, उनकी भी जात पूछ के एंट्री देते हैं हम लोग। हर किसी को तो गौशाला में एंट्री भी नहीं देते, इतना ध्यान रखा जाता है। एक बार आ जाओ, कहीं नहीं छोड़ो। तुम लखनऊ में मुझसे मिलना चाहते हो, लखनऊ गौशाला में आ जाओ। इतना बढ़िया गद्दा बिछाया गया है रबड़ का कि तुम्हें नींद आ जाएगी उस पे। जिंदगी में जरूरी नहीं कि रोज गाली खाने के लिए लाइव आओ। तुम लाइव जितनी देर करते हो उतनी देर तुम्हें सिर्फ गाली, तुम सिर्फ कमेंट डिलीट मार देते हो, फिर गाली खाते हो, फिर कमेंट डिलीट मार देते हो। खैर, तो ये जो लोग भी हैं जो मिशनरी एजेंटों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सुधर जाओ। और एक बार जो लोग भी इस मिहिरधर उर्फ आकाश कुराडे उर्फ काली पीतल के पाले हुए काले कुत्ते की बात मानते हैं, वो एक बार, सिर्फ एक बार जाके गौशाला में देख लें बापूजी द्वारा जो संचालित होती हैं, कितनी सख्ती रहती है वहां पे। गौवंश के साथ ये हो रहा, गौवंश के साथ वो हो रहा। और मिहिरधर तो वैसे ही दिमाग से पैंदल, काली पीतल का पाला हुआ काला कुत्ता। बोटियां फेंकी गई, 15 लाख की बोटियां फेंकी गई, जैसे नीलेश मकवाना जी ने बताया कि 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। किसी प्राइवेट गौशाला में चले जाना, सरकार द्वारा संचालित, और एक बार संत श्री आशाराम जी बापू जी की गौशाला में चले जाना, अंतर पता चल जाएगा। सरकारी गौशालाओं में कई बार सुना होगा मीडिया में कि भूख के कारण तड़प तड़प के मर गई, कीचड़ में फंस के मर गई। हमारे यहाँ की गौशालाओं का क्या हाल होता, मैंने वीडियो अपलोड किए हैं आज 4, देख लीजिएगा कैसे सफाई होती है और कितना ध्यान रखा जाता है। अभी लखनऊ आश्रम का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। लास्ट ईयर मैंने अभी गर्मियों में सेवा की थी, सारी सब्जियां मैंने खिलाई थी हमारे पूरे युवा सेवा संघ लखनऊ ने। हम थे, राम भाई थे, सूर्य भाई थे, बंटी भाई थे, अभिषेक थे, सब लोग थे। डाला भर के सब्जी लेके आए थे, वही खिलाए थे, क्योंकि हमने परमिशन मांगी थी आश्रम से। बोले क्या खिलाना, हमने हरी बोले नहीं, इस मौसम में आपको सब फल खिलाना और सब्जी खिलाना तो खिलाई, यही बापूजी का आदेश है। तो हमने सब फल सब्जियां खरीदी थी। जब जहां कहीं भी जिन जिन लोगों को बापूजी में श्रद्धा है, जो जो मानते हैं कि बापूजी की किसी भी गौशाला में कोई भी काम बिना बापूजी की मर्जी के नहीं होता, वो इस काली पीतल के पाले हुए काले कुत्ते की बात नहीं मानेंगे। आओ तो देखो तो कितने प्यार से रखी जाती गायें, कितनी सजाई जाती है गोपाष्टमी पे गायों को, और बोलते हो गौशाला कसाई के हाथ में चली गई। तो क्या है ना कि दीक्षा तो ली नहीं बापूजी से, इसलिए बापूजी के नाम को कोई डर तो है नहीं। जब डर नहीं है तो जो पैसा फेंका गया है जो बोलने के लिए, वो बोलोगे ही बोलोगे। आदत से मजबूर हो, आदत से मजबूर हो। तुम्हें लाइव आके भौंकना है, बम बम को बड़े बड़े मैसेज बनाना है। अब जब सब तुम लोग एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने पे, तो अब तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। नीलेश मकवाना किसी की पोल पट्टी खोल रहा, बम ठाकुर किसी की पोल पट्टी खोल रहा, तुम लोग आपस में ही चालू हो गए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे का शायद सही से बंटवारा नहीं हुआ इस बार, पीतल ने इस बार सही से पैसे का बंटवारा नहीं किया, इसलिए तुम लोग आपस में भिड़ गए। 15 लाख बहुत बड़ी रकम होती है भाई। 15 लाख अगर आदमी मिलेगा तो कोई काम क्यों करेगा? वो सुबह दिन भर सोएगा, दारू पिएगा, शाम को फिर लाइव आ जाएगा करने, फिर वो दारू पिएगा, फिर आ जाएगा लाइव करने। वो 10,000 से ज्यादा गाय हम पालते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गाय हमें पालती हैं 10,000 से ज्यादा। और ये जिसने कल लाइव कराया ना काली पीतल के काले कुत्ते ने कि गौशाला कसाई के हाथ में, उसको जाके एक संदेश दे देना कि एक गाय की सेवा करके दिखा दे अपने घर में रख के, एक गाय की सिर्फ। यहाँ आश्रम तो 15,000 प्लस गायों की सेवा होती है, तू एक करके दिखा दे। जो मिशनरी एजेंट का जो काम कर रहा है ना तू, ये सबको समझ में आ रहा है। एक गाय पाल के दिखा दे, 15,000 तेरे बस की भी नहीं। अरे तेरी मालकिन की भी बस की नहीं है, तेरी मालकिन भी नहीं पाल पाएंगी, वो सिर्फ गायों की गौ सेवा के नाम पे पैसा खाती हैं।
तो मुंबई में रहता है ना, चला जा, मैं तुझे गौशालाओं के नाम बताता हूँ। टांडाचाई गौशाला 600 गाय, आलंदी 100 गाय, रायता आश्रम 250 गाय, नासिक में 100 गाय, औरंगाबाद में 125 से ज्यादा गाय। बाकी और भी आश्रम होंगी। ये तो मैंने जो जानकारी ले पाई आज उस हिसाब से बता रहा हूँ। तेरे आका रहते हैं ना जहाँ पे, जो लोगों को फोन करके गाली देते हैं, उनको जाके बोल कि कोटा चले जाएं, 600 गाय हैं। निवाई गौशाला चले जाएं, 3300 गाय हैं। श्री गंगानगर चले जाएं, 150 से ज्यादा गाय हैं। और तुम्हारी अलका महाजन जो बकती रहती हैं दिल्ली में है ना, लुधियाना चली जाएं, 500 गाय हैं। नरनौल चली जाएं, 600 गाय हैं। हैदराबाद चले जाएं, हैदराबाद उनके लिए दूर पड़ेगा। हाँ, हैदराबाद में है ना पमनानी बहन, जो सिग्नेचर करा रही निर्मला पांडे के साथ मिलके, उनको भेज के ले लो सबूत, हैदराबाद में कितनी गाय हैं। एक भी गाय नहीं पाली, वो उपदेश दे रहा है कि आश्रमों में गाय कैसे पालनी चाहिए। एक भी गाय नहीं पाली, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं कि आश्रम गाय पालने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मीरधर उर्फ आकाश कुराडे उर्फ काली पीतल के पाले हुए काले कुत्ते, तुझसे मैंने पहले भी सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूं। दीक्षा कब ली, किस सन में ली, कहां पे ली, किस आश्रम में सेवा की, कौन सी सेवा से जुड़े, किस आश्रम में गए, इन सवालों के जवाब चाहिए। मैं 2 महीने से तुमसे पूछ रहा हूं, लेकिन तूने जवाब नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता है तूने दीक्षा तक नहीं ली। तुझे ठेका दिया गया साधकों को भड़काने का, ठेका। अब बैंड बजाने की बारी है उषा आंटी की। कार में बैठ के उन्होंने देखा कि जम्मू आश्रम से एक गौवंश को ले जाया जा रहा था। सब पता है हमें। जो आप हर महीने पूनम भरने जाती है ना वाटिका, बापूजी के जोधपुर ना जाके, समझ गए आपके पास बुद्धि कहां से आ रही है। आपको होली भी वही मनानी होती, दीपावली भी वही मनानी होती, उत्तरायण भी आपको वही मनाना होता। तो समझ रहे हैं आपकी बुद्धि में कहां से क्या आ रहा है। रिपोर्ट दी वहां कुछ बहनों ने मुझे, जम्मू की बहनों ने, कि आप क्या क्या वहां हरकतें करती हैं।